शालोम शालोम, परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा हो। और आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं और प्रभु ने ऐसा किया, उसके लिए प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? मेरे साथ आप निकाल लीजिए एजरा की किताब और उसके 5वें चैप्टर की मैं 15 से पढ़ रही हूँ। और उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली और तब से अब तक ये बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। और यहाँ पर आप देखें कि जब नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन में ले जाता है इजरायली लोगों को और वहां से परमेश्वर के टेंपल में से सारे के सारे वेसल्स को भी ले जाता है, उन सब बर्तनों को ले जाता है जो प्रभु के भवन में, प्रभु के टेंपल में होने चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर जब राजा चेंज हो जाता है तो उसके सामने वो फरियाद रखी जाती है कि जी हम अपने वापस जगह पर जाना चाहते हैं, हम उस भवन को दोबारा बनाना चाहते हैं, उस टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और एजरा की किताब में आपको इसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर रूसो राजा ने उसे ऑप्शन दी कि अच्छा ठीक है, तू जाकर बना, और मैं जो भी बर्तन नबूकदनेस्सर लेकर आ गया था वो सारे के सारे वेसल्स को, सारे के सारे बर्तनों को वापस भिजवा देता है। अब यहाँ पर जब आप 16 देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पर शेशबस्सर ने क्या किया, उसने जाकर वो काम शुरू किया, शुरू तो किया, नींव तो डाली, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो बेसिकली एजरा के टाइम पर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और फाइनली ये काम परमेश्वर ने नहमिया से करवाया था। उस विषय में आज मैं बात करने नहीं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अब तक बन रहा है परंतु अब तक नहीं बन पाया है, यानी तब से लेकर अब तक काम चल रहा है पर पूरा नहीं हुआ है वो काम। इससे क्या बात समझ में आती है? कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि प्रभु में हम आ गए हैं, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, अब हम परफेक्ट हो गए। जी नहीं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होगा तब तक जब तक हम इटर्निटी में एंटर नहीं कर जाएंगे, तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह के आने का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम बनाए जा रहे हैं और प्रभु हम पर काम कर रहे हैं। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि जी मैं कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड हूं, मेरी लाइफ कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड है, मेरा फेथ कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड है, मेरी जिंदगी जो है वो कंप्लीटली जो है वो तैयार हो चुकी है। जी नहीं, काम चल रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं इस बारे में तो आप कह सकते हैं काम चल रहा है। मैं कई बार इस बारे में समझाती हूँ, जब मेरे साथ कोई इंसान बात करता है, वो कहता है पास्टर जी फला फला बंदे में ना इतनी खामियां हैं, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, उस बंदे ने ये कर दिया, उस बंदे ने वो कर दिया। तो मैं एक ही बात समझाती हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना तो कोई बिलीवर परफेक्ट है, ना ही कोई नॉन बिलीवर परफेक्ट है। कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होते तो यहाँ नहीं होते, कहीं और होते। हम सब तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जब आप इस ओल्ड टेस्टामेंट की वचन को, इस आयत को पढ़ते हैं, आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने काम शुरू करवा दिया। अब प्रभु चाहते तो एजरा के टाइम पे वो काम कंप्लीट करवा सकते थे, पर काम शुरू हो गया, नींव डल गई, पर उस पे कंस्ट्रक्शन चलती रही पर कंप्लीशन नहीं हुई। यानी कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, दैट इज अस, वो हम हैं जिस पर परमेश्वर दिन प्रतिदिन, हर रोज काम करते हैं, हर दिन उसे तैयार करते हैं, हर दिन उसे अपने जैसा बनाने का मौका देते हैं। हर दिन अगर वो डाली जुड़ी रहती है तो हर दिन तैयारी के साथ वो फल लाने के लिए मजबूत की जाती है। लेकिन अगर कोई डाली उतर ही जाए कि नहीं जी मैं नहीं तैयार होना, मैंने नहीं करना, तो इसका मतलब कि वो डाली फलवंत नहीं हो सकती। मैं उन 5 साइंस के बारे में बात करूंगी जिससे आपको पता चल सकता है कि प्रभु अभी भी आप पर काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम परमेश्वर के कामों के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर अभी भी काम हो रहा है, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जब आप सेटबैक्स को या फेलियर्स को अपनी लाइफ में विटनेस करते हैं। लोगों का यह समझना है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जी हम महिमा से महिमा की ओर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, पर इस एक वचन को इतना ज्यादा ओवररेट कर दिया गया है
इस वचन को पकड़ के मुझे लगता है इतना तोड़ मरोड़ कर पेश करा जाता है कि लोगों को लगता है कि प्रभु में आ गए तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, प्रभु में आ गए तो अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बढ़िया है तो उससे भी बढ़िया होना चाहिए, अब बढ़िया हुआ तो अब इससे भी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। होता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन किस में से होकर होता है? फेलियर्स में से होकर होता है, सेटबैक्स में से होकर होता है, बड़ी सारी ऐसी चीजों में से निकल कर जाना पड़ता है जो आपको सिखाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं एक फेलियर से निकला, मैं दूसरे फेलियर से निकला, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जी नहीं, आप चाहे फेलियर से निकले हैं लेकिन फिर भी प्रभु उसमें से आपका भला निकालने के लिए आपके साथ खड़े हैं। सो जब आप फेलियर्स में से निकलते हैं, जब आप उन राहों में से निकलते हैं जहां आपको लगता है कि आप जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, जैसा आपने चाहा था वो नहीं हो कर पाए, तो एक फेल प्रोजेक्ट आपने देखा हो, दूसरा फेल प्रोजेक्ट देखा हो, तो ये मत समझिएगा कि प्रभु ने आपको इस लायक नहीं बनाया कि आप सक्सेसफुल हो सके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्रभु आप पर काम कर रहे हैं। जो चीजें सक्सेस आपको नहीं सिखा सकता था, अब वो फेलियर आपको सिखाएगा। क्योंकि जब इंसान फेल होता है, जब इंसान गिरता है, जब इंसान पीछे की ओर धकेला जाता है, ये वो समय होता है जब वो पूरी रीति से पूरा एफर्ट लगाकर आगे बढ़ता है। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चे के साथ वैसे ही हंसी मजाक में भी फाइट करते हैं, तो आप जितना उसको धकेलते हैं वो और उठकर आपके ऊपर हमला करने के लिए आता है। तो आप उसको क्या दिखा रहे हैं कि एक बार गिरने से ये नहीं कि गिर के बैठ जाओ। आपने देखा है कभी कि आप बच्चे के साथ वो जॉयफुल सी फाइट करें, तो आप बच्चे को धक्का मारे, वो गिरेगा तो वो नीचे गिर के रोना ही नहीं शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा उठेगा, फिर आप गिराएंगे वो फिर उठेगा, वो फिर गिरेगा फिर उठेगा, जब तक कि वो इस लेवल पर नहीं पहुंच जाता कि नहीं जी अब बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैं इनका सामना नहीं कर सकता, तब तक वो उठता रहता है। और जब वो नहीं उठता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे उठाते हैं। ठीक ऐसे ही जब सेटबैक आते हैं, जब फेलियर आते हैं, जब इंसान बार बार किसी चीज की वजह से गिर जाता है, गलत फैसलों की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से या कम नॉलेज की वजह से, तो क्या होता है? वो फिर उठ के खड़े होने की कोशिश करता है, फिर दोबारा खड़ा होता है, फिर दोबारा खड़ा होता है। और लेकिन अगर वो गिर ही जाता है तो फिर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा कर देते हैं। सो ये मत समझिएगा कि जी किस्मत ही खराब है तब करके गिर रहे हैं। जी नहीं, आप पर काम हो रहा है। जब आप बच्चे को एक बार मुक्का मारते हैं तो बच्चा, उसको पता लग गया कि अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो उस मुक्के को डॉज कैसे करना है। जब आप पैर के साथ उसको गिराने की कोशिश करेंगे, एक बार गिरेगा, अगली बार उसे पता होगा कि जब आप पैर हिलाएंगे तो उसको कैसे बचाव करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब सेटबैक्स इंसान की लाइफ में आती हैं, परमेश्वर का यह तरीका है आपको ट्रेन करने का, ताकि आगे जाकर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़ी चीजों में मार ना खा सकें और बड़ा नुकसान जो है उससे बचाए जा सके। तो जब आप पहला पत्रस उसके 4:12 को पढ़ते हैं, जब आप नाना प्रकार के अलग अलग तरह की सफरिंग्स में से निकलते हैं तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों निकाला जाता है, तो इस चीज को भी आप उस वचन के साथ भी समझ सकते हैं। जब आप यूसुफ की कहानी को भी देखते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे एक जगह से दूसरी जगह फॉल्स एक्यूजेशंस में से भी निकाला, फिर उसे जेल की कोठरी में भी डाला गया। तो जेल की कोठरी से एकदम ही नहीं पहुंच गया राजा के महल में, टाइम लगा, बार बार गिरता होगा, बार बार संभलता होगा, बार बार उठने की कोशिश करता होगा, तैयार हो रहा था। प्रभु उस पर काम कर रहे थे। आमीन। दूसरी चीज, जब आप ऐसी चीजों में से निकलते हैं, ऐसे चैलेंजेस में से निकलते हैं जो आग की मानद आपको जलाती है, ऐसी स्ट्रगल्स में से निकलते हैं जो आपको लगता है कि जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ जाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, पिछले दिनों में भी हमने फायर की बात की थी, जब कि फायर प्रेयर क्या होती है, कब की जाती है, तो उसमें एक टॉपिक ये मैंने कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर लाइव सेशन में देख लीजिएगा, डे 1 में। तो जब आप फायरी ट्रायल्स में से निकलते हैं, उन आग जैसी सिचुएशंस में से निकलते हैं, तो याद रखें परमेश्वर आप पर काम कर रहे हैं।
तो उस समय ये ना क्या करें प्रार्थना करके, प्रभु हो सके तो ये फायर मुझसे टल जाए, हो सके तो परमेश्वर ये जो है सिचुएशन मुझसे टल जाए। उस समय ये प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर आपने अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में लाया है तो आप मुझे तैयार करें उस अगले पड़ाव के लिए जिसमें मैं आपके सामने सही पाया जाऊं, जिसमें मेरी जिंदगी की हर एक इम्प्योरिटी जो है वो धुल जाए, वो बाहर निकल जाए, जिसमें से होकर प्रभु मैं अगले पड़ाव पर जा सकूं। सो इसलिए जब आप फायरी ट्रायल्स में से निकलते हैं, अब ये फायरी ट्रायल्स क्या होते हैं? अचानक बैठे बैठे आपको किसी अजीज की जो है वो गलत खबर आ जाए, या उसका कोई मेडिकल सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो बहुत भयानक सुनने को मिल जाए, वो फायरी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में इंसान ये पूछ सकता है, क्यों हुआ जी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो प्रभु को मानने वाला बंदा हूं। वो एक फायरी ट्रायल है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी दिक्कतों का, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया है और वो उसमें से होकर गुजरे। हाल ही में हमारी कलीसिया में एक सिस्टर है, तो उनके भाई की किडनीज में कोई प्रॉब्लम हुई और वो दोनों किडनीज जो है काफी हद तक डैमेज हो गई। अब क्योंकि वो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उनकी फैमिली में सबके साथ ही हो रहा था ये, तो उनके फैमिली मेंबर ने ये बात कही कि बेटा आप भी जाके अपनी किडनीज को चेक करवा लें। तो उस बहन ने भी जाकर अपनी किडनीज को चेक करवाया और पहली रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बहुत डरावनी बातें उनकी किडनीज के लिए बोली, इतनी डैमेज हो गई है, श्रिंक हो गई है। इट वाज वेरी हॉरिफाइंग। उस बहन ने फोन किया और उसने कहा कि पास्टर जी ये रिपोर्ट आई है और ये बड़ी भयानक रिपोर्ट है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, पर फिर भी मैं विश्वास कर रही हूँ कि प्रभु मुझे हील करेंगे। और उस रात मैंने उनके लिए प्रार्थना की। उस बच्ची ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। सारे रिपोर्ट्स को जो है जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन के एक बार देखे तो सही कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और आप यकीन माने, पहली रिपोर्टें जो डेवस्टेटिंग थी, जिनमें मतलब डैमेज्ड किडनीज दिखाई जा रही थी, जो हायर रिपोर्ट्स थी प्रार्थना के बाद रिपोर्ट्स ही बदल गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि जी नहीं, किडनीज तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस एक छोटा सा वो जो कुछ हमें सिस्ट सा दिखाई दे रहा है, पर वो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हुआ? तो अब वो बच्ची अगर इस फायरी ट्रायल में से निकलती हुई विश्वास खो बैठती, हो मैं तो परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, प्रभु ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, भाई के साथ भी हुआ, मेरे साथ, अगर वो ऐसे रोने बैठ जाती तो शायद वो अपनी गवाही ना देख पाती। पर क्योंकि उसने इस आग वाली सिचुएशन को भी, इस चैलेंज को भी जो है तगड़े होके, मजबूत होके लिया और विश्वास के साथ मजबूत खड़ी रही, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने आज उसके जीवन में उस टेस्ट को एक टेस्टमनी बना दिया। यही बात मैं आपको बता रही हूं कि जब आप फायरी ट्रायल्स में से निकलते हैं, हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप को टूटते हुए कोई देख रहा हो, घर में बच्चों के रिलेशनशिप के साथ जो है आपस में तनाव हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो अचानक ही बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि आपसे वो ली ना जाए, उसे आप कहेंगे फायरी ट्रायल। तो जब ऐसा कुछ जिसमें से आग की भट्टी में से आप निकले, तो आप समझ जाएं कि वो आपको जलाने के लिए नहीं आई है, वो आपको तैयार करने के लिए, वो आपको प्योरीफाई करने के लिए आई है, कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, दूसरी चीज आपको मैंने बता दी, तीसरी चीज आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर काम किया जा रहा है? आप में एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि किसी चीज की लालसा मत करो, डोंट बी ग्रीडी अबाउट एनीथिंग। मैं उसकी बात नहीं कर रही, पर कई बार ऐसा होता है कि आप एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू बेटर दिस, मैं इसको और बेहतर करना चाहता हूं, मैं इस चीज को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं। वो आपके अपने लिए नहीं आप करना चाहते, आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं। आपका इंटेंशन, आपका मोटिव क्लियर होता है और वो ये होता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक इट बिगर। तो जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आ जाए कि यार यहां तक तो पहुंच गए, पर अब थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और आगे, थोड़ा और ऊंचा, जब आपके मन में ये रहे कैसे करूं, प्रभु समझाएं, प्रभु रास्ता दिखाएं, रहनुमाई दें, जब आप में वो सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आ जाए, आप समझ जाएं कि प्रभु आप पर काम कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे पड़ जाए, हाँ चलो जो हो गया हो गया, चलो जो होगा होगा, देखा जाएगा, हाँ परमेश्वर तो अपने आप ही अपनी मर्जी करेंगे, तो ठीक है, हम सिर्फ देख कर ना वो जिस तरफ को हवा चलेगी उसी तरफ अपनी पतंग कर लेंगे, वो वाले एटीट्यूड से नहीं।
इसलिए याद रखें, जब आप डिससैटिस्फाइड होने शुरू हो जाएं अपनी करंट पोजीशन से, आपको या अपनी करंट जो जगह है उसमें आपको वो चीजें अखरनी शुरू हो जाए और आपको लगे नहीं कुछ और चाहिए, बस यहाँ नहीं और चाहिए और चाहिए, वो ग्रीडीनेस वाला नहीं, लालच वाला नहीं कि मुझे तिजोरियां भरने के लिए और चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और चाहिए, मुझे आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए और चाहिए, परमेश्वर का मस्सा और चाहिए, प्रभु की अंडरस्टैंडिंग और चाहिए। जब आप में वो आना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाए कि प्रभु आप पर काम कर रहे हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? आप में से बहुत सारे लोग हैं, और मैं इस बात को कह सकती हूँ, आज भी जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले कितने लोग हैं कि जी मेरे लिए पास्टर जी दुआ करें, मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए। हाँ जी, ये आत्मिक उन्नति वाले जितने लोग हैं ना, वो इसी कैटेगरी में है। परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर प्रभु आपके ऊपर काम नहीं कर रहे होते तो आप ना कहते कि मुझे आत्मिक ग्रोथ चाहिए। आपने कहना था मैं ठीक हूँ जी, मैं जहां पर हूं मैं बहुत बढ़िया हूं, मुझे और कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, ठीक है जैसे चल रहा हूं बढ़िया चल रहा हूं। जी नहीं, आप पर प्रभु काम कर रहे हैं, इसलिए आप डिससैटिस्फाइड रहते हैं। विश्वासी जन जब बढ़ता है, उसे ज्यादा एपेटाइट उसकी जो बढ़ जाती है, उसे ज्यादा चाहिए होता है परमेश्वर से, ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो। तो जब जब आपको लगे कि आपका वचन को पढ़ने का, वचन में डूब जाने का, वचन को ग्रहण करने का, वचन को सुनने का एपेटाइट बढ़ रहा है, आपकी भूख बढ़ रही है, आप समझ जाएं कि अब आप डिससैटिस्फाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आप पर काम कर रहे हैं। ओके, सो ये तीसरी चीज। चौथी चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभु आप पर काम कर रहे हैं, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन? जब आप उन अनआंसर्ड प्रार्थनाओं के साथ जूझते हैं। आपको लगा है कभी कि आपने कुछ प्रार्थनाएं की जो पूरी हो गई, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो पूरी ही नहीं होती हैं, एक के बाद एक आप करी जा रहे हैं, वो प्रार्थना पूरी नहीं होती, और आप सोचते प्रभु दूसरों के लिए तो सारी प्रार्थनाएं सुन लेते, ये वाली प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? क्यों लगता है आपको? वो इसलिए लगता है कि वो एक ऐसा विषय होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर परमेश्वर पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। अगर आप पौलुस की लाइफ को देखें तो वो एक ऐसा बंदा था जिसने बड़े बड़े काम किए, इतनी ज्यादा पत्रियां लिख दी, इतने सारे खत लिख दिए जो किसी और अपोस्टल ने नहीं लिखे, लेकिन फिर भी वो कहता है एक कांटा चुभा हुआ था, और वो बार बार वो प्रार्थना करता है, तो वो अनआंसर्ड प्रेयर रह गई। मतलब हर किसी के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना हो जाती है। वो बंदा जिसको परमेश्वर ने अलग अलग जगहों से, अलग अलग चैलेंजेस में से निकाला, एक प्रार्थना अपने लिए कर रहा है, वो नहीं परमेश्वर सुन रहे। तो प्रभु कर क्या रहे थे? प्रभु उस पर काम कर रहे थे। प्रभु उसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी वो परफेक्ट नहीं हुआ है। वो अपने आप को ये ना सोचने लग जाए कि जी मैं तो हुज हू बन गया हूं। तो जब आपको अनआंसर्ड प्रेयर्स का बोझ अपने तले दबाने की कोशिश करे, तो याद रखें उस समय हिम्मत नहीं हारनी, उस समय घबरा नहीं जाना, उस समय हाथ नहीं खड़े करके कहना चलो छड्डो पर अब करनी नहीं। उस समय याद रखें परमेश्वर आप पर काम कर रहे हैं। जब आप भजन संहिता 84 का 11 पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर अपने फेवर को, परमेश्वर अपने ऑनर को हमारे ऊपर लेकर आते हैं। और लिखा है कि जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग निर्दोष चाल चलते हैं, ब्लेमलेस तरीके से चलते हैं, उनसे परमेश्वर कुछ भी अच्छा नहीं रख छोड़ते। मिलेगा, हो सकता है टाइम लगे पर मिलेगा जरूर। हो सकता है कि समय लंबा हो गया है पर भरपाई करने वाले परमेश्वर। तो अपनी मर्जी से उसकी भरपाई ना करने लग जाए, जैसे अब्राहम ने अपनी भरपाई करने की कोशिश की थी कि नहीं अच्छा इसहाक नहीं दिया तो ठीक है इस्माइल मैंने पैदा कर लिया। तो खुद जा के प्रार्थनाओं का जवाब मत लेकर आइए, प्रभु का इंतजार करें, प्रभु को आपकी प्रार्थना का जवाब देने दें। आमीन। और लास्ट और फाइनल जो है वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई टूटे हुए रिश्तों का, मैं कहूंगी डंक या चोट, उसमें से होकर गुजरना पड़ता है। वो रिश्ते जो पहले आपके साथ बहुत अच्छे थे और अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि वो आपको छोड़कर चले गए। वो रिश्ते, वो लोग जिनके साथ आप बिल्कुल यू वर वन इन अकॉर्ड, वन इन अग्रीमेंट, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो जो है अपने रास्ते, आप अपने रास्ते।
तो जब ऐसा कभी आपके साथ हो, जब ऐसा कोई रिलेशनशिप्स के साथ हो, तो ये मत सोचिएगा कि जी हाँ जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मन नहीं मिला था, या कोई मुटाव हो गया था, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जी नहीं, जब वो जाते हैं उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं। और उन ब्रोकन रिलेशनशिप्स के साथ परमेश्वर आपको ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए बस मतलब रोते रोते ही वो जो है वो मरने तक पहुंच जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके उस ब्रोकननेस, उस ब्रोकन रिलेशनशिप के बावजूद भी किसके पास ड्रॉ करें? परमेश्वर के पास ड्रॉ करें, प्रभु की बाहों में आने के लिए भागे। तो इसलिए जब आपके साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, कभी ऐसा आपने फेस किया हो या किसी ने भी फेस किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आमीन। सो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं आपको सिखाना चाहती थी परमेश्वर के वचन से कि आप ये मत सोचिएगा कि सारा काम हो गया है, काम हो रहा है जी। तो जब भी आप किसी को जज करें, जब भी आप किसी के बारे में बात करें, जब भी आप किसी को जो है उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करें, तो याद रखें आप पर भी काम हो रहा है और उन पर भी काम हो रहा है। नोबडी इज परफेक्ट। आमीन। सो इस वचन के साथ हम सबों को परमेश्वर आशीष दें और हम सबों को तैयार करें ताकि हम उस दिन के लिए परफेक्ट किए जाएं जब प्रभु यीशु मसीह आए और हमें इटर्निटी में, अनंत काल में हमें अपने साथ लेकर जाएं। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे कोई ये थोड़ी होता है कि साफ सफाई होती है। मिट्टी गिरी हुई होती है, जो ईंटें हैं वो बिखरी पड़ी होती हैं, बजरी होती है और रेत होती है, और सारे गंदे पैर अंदर बाहर जा रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है? वो कोई बहुत मजेदार सी जगह नहीं होती, पर एक अंदर सुकून होता है कि कुछ बन रहा है, कुछ तैयार हो रहा है, आगे जाके ये खूबसूरत लगेगा। हर चीज जो बनानी शुरू की जाती है तो वो देखने में अगली लगती है। जब एक बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है, आपने देखा होगा जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पहले 2-3 महीने में, तो तब देख के आप थोड़ी कहते मेरा बच्चा कितना सुंदर बच्चा, बस वो एक छोटा सा डॉट दिख रहा होता है हार्ट बीट वाला, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं जी बच्चा है, पर सुंदर तो नहीं होता है ना वो, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जब वो बन जाता है, तैयार हो जाता है, और जब वो इस संसार में आता है, तब हम उसको अपनी बाहों में लेकर कहते हैं वाह कितना प्यारा बच्चा है, मेरा बच्चा है। बस ठीक ऐसे ही जिस समय आप पर काम हो रहा होता है, जिस समय आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहे होते हैं, उस समय ये नहीं लगेगा आपको कितनी सुंदर जिंदगी है, कितनी बढ़िया जिंदगी है, ओ मजा आ गया जी इस जीवन का। ऐसे नहीं आप कहेंगे, आप कहेंगे कहाँ फंस गए, कौन सी मुसीबत है, जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकाले, बस ये वाला जो पेन का टाइम है ना, बस ये फास्ट फॉरवर्ड करके आगे हम चले जाएं। उस समय ऐसा लगता है, लेकिन देखिए वो हर एक पड़ाव जरूरी है। कंस्ट्रक्शन का हर एक पड़ाव जरूरी है। नींव बनने से लेकर ईंटों के रखने तक, बजरी के डलने से लेकर सीमेंट के साथ उसको मजबूती देने तक, हर एक पड़ाव इंपॉर्टेंट है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा। प्रभु आज आपके वचन से हमने सीखा मेरे परमेश्वर की आप हम पर काम करते रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन बताता है कि आप कभी रुकते नहीं हैं, आप कभी सोते नहीं हैं, आप कभी ऊँगते नहीं हैं। प्रभु आप कंटिन्यूसली, क्योंकि हम पर नजर रखे हुए हैं, आप कंटिन्यूसली हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जैसे आज हमने सीखा कि हमें अपने कंस्ट्रक्शन के समय में क्या करते रहना है, हमें आपका धन्यवाद देते रहना है, हमें आपकी महिमा करते रहना है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी भाई और बहन हैं जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में से वो होकर जा रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि जब वो समझने पाए हैं कि आप उन पर काम कर रहे हैं, वो आपके साथ एक होकर उस काम में सहभागी हो जाएं, उस काम में आपके साथ पार्टनरशिप में आ जाएं, और एक एक करते प्रभु वो अपनी उलझनों को सुलझते हुए देखने पाए मेरे खुदा। प्रभु मैं आपके सामने इस गुजारिश को रखती हूं कि बीमार अपनी बीमारी से
नजात पाने पाए प्रभु यीशु के नाम में। मेरे अजीजों, अगर आज आप अपनी किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, अगर वो आपके लिए फायरी ट्रायल है, आप उस जगह पर अपने हाथ को रख सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि जी बहुत हुआ, बस मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता, तो आप उस जगह पर अपने हाथ को रख सकते हैं। जीवित परमेश्वर, आपका हाथ मेरे प्रभु आपके लोगों के हाथ के ऊपर आ उतरे प्रभु यीशु के नाम। बीमारी के जर्म्स, बीमारी की दुष्टात्मा, बीमारी फैलाने वाली हर एक शय जो दिखती है और जो नहीं भी दिखती है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीरों को छोड़। मन का बोझ प्रभु यीशु के नाम में हल्का हो। दिमाग का स्ट्रेस प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। इसी घड़ी प्रभु आपकी शिफा इस जगह से मैं रिलीज करती हूं इस वचन के द्वारा प्रभु, कि आपके लोग आप में चंगे हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपकी चंगाई इस घड़ी आपके लोगों को छू रही है प्रभु यीशु के नाम में। आपकी शिफा इसी घड़ी मेरे परमेश्वर सिर से लेकर पैरों तक उनके शरीर में आकर ठहर जाए और बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप उनके कानों को तैयार कर रहे हैं कि वो आपकी उस धीमी सी आवाज को सुन सके, विश्वास के साथ आपके वचन को रिसीव कर सके। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप हर एक से बात करें ताकि वो आपके वचन को पाकर मजबूत किए जा सके, दृढ़ किए जा सके। प्रभु आपको सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो।